श्री राम सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुं परंपराम्। आज जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का 721वां जन्म जयंती दिवस है। हम सब उनके ऋणी हैं। उन्होंने हम सब के ऊपर असंख्य उपकार किए हैं, असंख्य उपकार किए हैं। आप सब अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा श्रवण कर रहे थे। स्वामी जी की कीर्ति के विषय में सभी महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से अपने भाव पुष्पांजलि समर्पित की। सबसे पहले इन सब मुदमंगलमय संत समाज के चरणों में हमारा बारंबार यथा योग दंडवत प्रणाम। उसके उपरांत हम भी 2 शब्दों के द्वारा स्वामी जी के चरणों में अपनी भाव पुष्पांजलि समर्पित करना चाहेंगे। स्वामी जी का आविर्भाव भारत के एक बहुत पवित्र स्थान प्रयागराज में हुआ और आप सबको मालूम है ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे अनेक प्रकार की ऊर्जा, उसमें प्रकाश तरंग अनेक अनेक प्रकार से प्रवाहित हो रही हैं, अनेक प्रकार से प्रवाहित हो रही हैं। और उस स्थान विशेष को जहाँ प्रयाग प्रकृष्ट करके यज्ञ हुए हैं, वहाँ बहुत अधिक संख्या में यज्ञ हुए और उस पवित्र भूमि में स्वामी जी का आविर्भाव हुआ। ये भूमि पे आप जानते हैं कि ग्रहों से आने वाली जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, जो इनके अंदर से निकलने वाली तरंगें हैं, उन सब का प्रभाव पड़ता है। हमारे मन और बुद्धि पे स्थान विशेष का बहुत प्रभाव होता है। इसीलिए संत महापुरुष साधना के लिए उपयुक्त स्थान चयन करते हैं और ऐसे ही स्थान विशेष पे ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव होता है। स्वामी जी सांतनिक लोक से आए और सांतनिक लोक में पुनः गए। आज भी स्वामी जी हैं, हम सबके बीच में हैं, ऐसा नहीं है। आज भी स्वामी जी वैसे अपने एक रूप से सांतनिक लोक में विराजमान हैं और समय समय पे जो भी परमार्थ पथ के पथिक हैं उनको मार्गदर्शन मिल रहा है। स्वामी जी की कृपा आज भी बरस रही है। अगर आज प्रातःकाल एक बच्ची ने पूछा था, फोन के द्वारा पूछा था, अमेरिका में बच्ची है, कि हम आज के दिन यूएस में रहते हुए किस प्रकार से स्वामी जी की सेवा कर सकते हैं। स्वामी जी की सेवा अभी भी हो सकती है अगर हम ध्यानावस्थित होके चित्तवृत्ति को एकाग्र करके स्वामी जी का ध्यान करें तो स्वामी जी की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होगी। स्वामी जी जो उस दिव्य शक्ति के पुंज, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के पुंज आज सांतनिक लोक में विराजमान हैं, उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। अगर हम उनके साथ तादात्म्य करें तो हम जब अपने हृदय के तार स्वामी जी के चरणों के साथ जोड़ देते हैं तो स्वामी जी की जो ऊर्जा है वो हमारे हृदय में प्रवाहित होती है। और जैसा आप सबने अभी सुना है कि स्वामी जी ने जो दिव्य कार्य किए, उस समय भारत की एक बहुत दयनीय स्थिति थी। भारत का समाज जो है, कुछ लोग विलासिता में फंस गए थे और
विलासिता में फंस के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधर्मियों का, दूसरों का साथ देकर अपना स्वार्थ की पूर्ति करते थे। उसी कारण से इस पवित्र पुण्य भूमि भारत में कुछ ऐसी अधार्मिक ताकतें पनपी और जिन्होंने काफी लंबे समय तक भारत पे शासन किया। उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस भारत पे काफी लंबे समय तक शासन किया। उन सब की एक जो मानसिकता रही, वो जानते थे कि अगर इन भारतवासियों के हृदय में हिंदू सनातन धर्म सुरक्षित है तो इनके ऊपर शासन करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने शिक्षा की प्रणाली के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से एक वर्ग विशेष की बुद्धि को बदला, जिससे हिंदुत्व, हिंदू सनातन धर्म आदि के विषय में, हिंदी के विषय में घृणा और कुछ वर्ग को प्रलोभन के द्वारा, लोभ दे के उनको सनातन धर्म से अलग किया। अभी कन्याकुमारी में एक व्यक्ति से बात हो रही थी, ईसाई मजहब स्वीकार कर लिया। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा पैसे की जरूरत थी, पैसे के लिए मैंने ये मजहब स्वीकार किया है। एक परिवार अमेरिका में भारत से एक बच्ची को स्टूडेंट वीजा दिला के अमेरिका ले जाना चाहता था। बहुत प्रयास करने पर वीजा नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में वहां यूएस में उस व्यक्ति से ईसाई समाज ने कहा, अगर तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, ईसाई मजहब स्वीकार कर लो, तो हम उस बच्ची को वीजा भी दिलवा सकते हैं और यहाँ का सिटीजन भी बना सकते हैं। मतलब इस प्रकार के प्रलोभन आज भी दिए जा रहे हैं, उस समय भी दिए जाते रहे। हम सब अपने निहित स्वार्थों के लिए हम उन बलिदानी गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जो दीवार में चुन दिए गए, परंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। स्वधर्म निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपना धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है, पर धर्मो भयावह। दूसरों का धर्म हमारे लिए हितकारी नहीं, भयानक है, अहितकारी है, अमंगलकारी। तो ऐसे समय में स्वामी जी का आविर्भाव हुआ। विद्वान लोग जो हैं शास्त्रार्थ के माध्यम से एक दूसरे को पराजित कर रहे थे और अपने आप का वर्चस्व प्रकट करने के लिए नाना प्रकार के द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत ये सिद्धांत हैं। कोई भी आचार्य, कोई भी महापुरुष अपने जीवन में उस परम सत्य का अनुभव करता है और उस परम सत्य को इस प्रकार से वैदिक परंपरा के अंतर्गत उसको बताता है कि अमुक अमुक उपनिषदों में, अमुक अमुक शास्त्रों में, पुराणों में ये सब बातें इस प्रकार से कही गई हैं और वो एक सिद्धांत प्रकट होता है। पहले वो उस परम सत्य को अपने जीवन में साक्षात करता है, उसके उपरांत ये सब सिद्धांत आते हैं। स्वामी जी ने कहा कि इन सिद्धांतों के झगड़े में फंस के ये जो विद्वान हैं वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, केवल अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए
ये सब हो रहा है। समाज की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, जैसा आप सब अनेक बार अभी सुने हैं। हम सब ने एक लघु नाटिका देखी, रविदास। रविदास एक चर्मकार के यहाँ जन्म लेते हैं। स्वामी जी ने उस गली में जाके उस बच्चे को जागृत किया, स्वामी जी के उपकार देखे। स्वामी जी और खाली उसको साधना के पूरी शंकर शिखर तक पहुंचाने का श्रेय स्वामी जी को मिला। आपको सबको मालूम है कि मीरा जैसी छत्रानी जो बचपन से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता है। उस समय भी अनेक हवेलियां थीं, हवेलियों के गोस्वामी, अनेक अनेक मठों के मठाधीश उनका वो शिष्यत्व स्वीकार कर सकती थी। परंतु जब रविदास के अंदर उन्होंने दिव्य आत्म ज्योति का दर्शन किया, दिव्य ऊर्जा उनसे बिखर रही थी। काशी जैसे क्षेत्र में जहां वर्ण व्यवस्था, पंडित समाज, ब्राह्मण समाज किसी दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को स्वीकार नहीं कर पाता था, वहां रविदास चमक रहे। रविदास था उनमें कुछ, स्वामी जी का वरद हस्त उनके सिर पे था। स्वामी जी ने देखा कि आज बहुत बड़ा वर्ग ये भगवान की भक्ति से वंचित हो रहा है। उसके लिए सभी वर्णों को, आपने अभी देखा ही था, पीपाजी महाराज, क्षत्रिय अनंतानंद जी महाराज, जिनके विषय में पहले वक्ताओं ने कुछ बताया था, श्री भक्तमाली जी ने भी बताया था कि किस प्रकार से स्वामी जी के साथ रहते हुए स्वामी अनंतानंद जी ने किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाया। स्वामी भावानंद जी, सुखानंद जी, नरहरियानंद जी, अनेक अनेक ऐसे महापुरुष जो ब्राह्मण थे, वो स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। राजाओं में क्षत्रिय राजा, जाट, धन्ना जाट, नामदेव इत्यादि अनेक अनेक सभी वर्णों के, लगभग सभी वर्णों के स्वामी जी के साथ 500 विरक्त संत रहा करते, 500। तो हम ये बता रहे थे कि स्वामी जी ने सभी को अपनाया और सभी को अपनाकर साधना के गौरी शंकर शिखर तक पहुंचाया। और वहां पहुंचाने पर उनके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा ने प्रवेश किया और आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा उन्होंने पूरे विश्व को एक दिव्य संदेश दिया, स्वामी जी देखते थे इस्लाम के अनुयायियों के द्वारा, उनकी अश्लील दृष्टि के द्वारा माताओं बहनों का सतीत्व सुरक्षित नहीं रह रहा है। ऐसी स्थितियों में स्वामी जी ने विरक्त महिलाओं को शिष्यत्व प्रदान करके गार्गी और मैत्री जैसा जीवन जीने के लिए, लोक मुद्रा जैसा जीवन जीने प्रेरित किया, जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि, हमारे संत महापुरुष जीवन जीते थे, उसी प्रकार का। तो स्वामी जी ने असंख्य उपकार किए हैं, बहुत बहुत उपकार किए हैं हम सब पे, जिसके कारण आज हम सब कम से कम अपने मंदिर मठों में स्वतंत्रता पूर्वक भगवान की आराधना उपासना कर रहे हैं। वैसे ये तो आप सब जानते हैं, अभी भी जैसा श्री रामायणी जी कह रहे थे, कुछ हमेशा से देखा जाता है
कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थ के लिए पूरे समाज के साथ धोखा करते हैं, उसको धोखे में डाल के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अभी भी हैं, कमी नहीं है उनकी भी संख्या बहुत है। परंतु हम सबको स्वामी जी की चेतना अगर हम चाहें तो अपने हृदय में प्रकट कर सकते हैं। और स्वामी जी के जो विचार हैं, उदात्त विचार, स्वामी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार था जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब बिरुज, कोई दरिद्र ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दीन ना रहे, सब आरोग्य की प्राप्ति करें, सब स्वास्थ्य लाभ लें। और उसके लिए स्वामी जी ने बहुत बहुत कुछ कार्य किया, बहुत कुछ कार्य किया। शिष्यों के द्वारा, प्रशिष्यों के द्वारा रामायणी जी ने आप सबको बता ही दिया है। स्वामी जी ने यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना, जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करके जाते हैं, इतर लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तप के द्वारा, जब तक व्यक्ति तपस्या नहीं करता, हम जब तक अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं, तब तक ना तो अपना कल्याण कर सकते हैं, ना समाज का कल्याण कर सकते हैं। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी ही चाहिए, परंतु अनावश्यक, ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि हम इतना अनावश्यक धन संग्रह करते चले जा रहे हैं, और बाद में जैसे आत्मदेव के यहाँ धुंधकारी आया और उस धुंधकारी ने पिता की सब संपत्ति को किस प्रकार से बर्बाद कर दिया, वो सब उदाहरण हम सबके प्राचीन इतिहासों में हैं। आज टीवी पे अनेक सीरियलों के द्वारा ये सब बातें भी दिखाई जाती हैं कि बच्चे किस प्रकार से पिता की कठोर मेहनत और परिश्रम की कमाई को कैसे बर्बाद कर। बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। बच्चों को संपत्ति और पद की तरफ दौड़ने के लिए ललायित न करो। बच्चे किस प्रकार से संस्कारवान बने, उनके हृदय में जो स्वामी जी की विचारधारा है कि इस भूमंडल पे सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे के साथ प्रेम करें, सब एक दूसरे के अभ्युदय के लिए कार्य करें। हम ये नहीं कि एक आगे बढ़ रहा है उसकी टांग पकड़ के खींच लें, उसको गिरा दें। नहीं, हमारे भाई बहन जो भी आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ सके, परंतु अपने अन्य भाई बहनों को तो अवसर दें, सहयोग करें, जितनी क्षमता हमको दी है परमात्मा। हर एक व्यक्ति को परमात्मा ने कुछ ना कुछ विशिष्ट शक्तियां दी हैं, योग्यताएं दी हैं, और कोई को भगवान खाली नहीं भेजे हैं। सब हम कहा करते हैं कि प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना है। ये जो विशाल वट वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये अभी बहुत पुराना नहीं है, थोड़े समय में इतना विकास हो रहा है। जिस पंचवटी में हम सब बैठे हुए हैं, थोड़े समय में ये सब विकसित हुई है। सब इस शरीर के आने के बाद लगाए हुए पौधे हैं आज इस प्रकार से। तो प्रत्येक बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना है। प्रत्येक जीव में नर से नारायण तक पहुंचने की संभावना है। स्वामी जी तो साक्षात भगवान श्री राम के अवतार हैं, परंतु उन्होंने हम जैसे जड़ जीवों को बता दिया कि साधना के द्वारा, तप के द्वारा व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है। कितनी दीर्घ आयु वाले स्वामी जी, इतनी लंबी आयु तक जिए, और खाली जीवन नहीं जिए, जीवन का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण था, और उसका पूरा पूरा सदुपयोग किया उन्होंने। पूरे
भारत में, भारत उस समय बहुत विशाल था। अफगानिस्तान में स्वामी जी के शिष्य स्वामी चेतनदास जी महाराज, उन्होंने ये जो प्रसंग पारिजात स्वामी जी का जीवन चरित्र है गन भाषा में लिखा। ये अफगानिस्तान का पुराना नाम था उपगनिस्तान। ये अफगानिस्तान से लेके ब्रह्मा, जिसको अंग्रेजों ने बर्मा बना दिया और अभी मतलब उनकी आज़ादी के बाद उसको म्यांमार बता दिया गया। जो भी है ठीक है, उससे नामों से हमको कुछ लेना देना नहीं है, परंतु उस समय का भारत एक विशाल भारत था। उसके आज 9 टुकड़े हो चुके हैं और इसको छोटा करने की जरूरत नहीं। तो हम ये बता रहे थे स्वामी जी के विचार, अफगानिस्तान से लेके ब्रह्म देश, बर्मा, म्यांमार, जो भी बोलो आप, वहां तक पहुंचे थे। और किस प्रकार से? तपोबल के। आप सबके अंदर भी संभावनाएं हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लेके जीवन को पूरा नहीं कर देना। नर से नारायण की यात्रा है, जिसके लिए हमको ये जीवन मिला है। अनु से महतो महानतम में पहुंचना है। हमको विराट बनना है, हमको सूक्ष्म रहते हुए नहीं चले जाना है। परंतु हम हमेशा एक बात कहते हैं, बीज ये विशाल वृक्ष कैसे बनता है? जब उसका अहंकार गलित होता है। बीज मिटता है तब वृक्ष बनता है, तब उसमें अंकुरन होता है। अगर बीज को वृक्ष बनाना है तो बीज को मिटना ही होगा। हमारे अहंकार को गलित होना होगा। पहले महापुरुष कभी नहीं सोचे कि हमको विराट बनना है। उन्होंने परमात्मा के लिए समर्पण किया। और स्वामी जी ने जो माता बहनों में समर्पण का भाव देखा, ये प्रकृति जन्य है। समर्पण जितनी माता बहनें कर सकती हैं, जितना धैर्य माता बहनों में है, उतना अन्य समाज में नहीं है, अन्य वर्गों में नहीं है, व्यक्तियों में नहीं है, पुरुष में नहीं है। स्वामी जी ने उनके समर्पण और धैर्य का विकास करके बच्चों को किस प्रकार से सही मानव जीवन दिया जा सकता है, बच्चे संस्कारवान कैसे बन सकते हैं, तो स्वामी जी ने बहुत बड़ा कार्य किया था। तो आज हम सबको भी वही सब आवश्यकताएं हैं, अपने अहम और अभिमान को गलित करके अपने विकास का रास्ता खोलें। विकास का रास्ता अभिमान और अहंकार से नहीं जाता है। जब तक हमारा अभिमान अहंकार जीवित है, तब तक विकास की संभावनाएं रुकी हुई हैं। जब हमारा अभिमान अहंकार गलित होगा, विधिवत प्रकृति मिटाती है इस बीज को। अगर हम बीज को तोड़ के, बीज को जला के नष्ट कर दें, ये वृक्ष नहीं बन सकते। अहंकार और अभिमान को गलाने के लिए भी एक व्यवस्था है, एक पद्धति है। उस पद्धति से हमारा अहंकार और अभिमान गलित हो, और जब उस पद्धति से अहंकार अभिमान गलित होता है तो एक दिव्य जीवन, नवीन जीवन प्रकट होता है। तो हम सबको स्वामी जी ने बहुत कृपा करके, बहुत अनेक अनेक प्रकार से, ये जो रामचरितमानस है ये स्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। स्वामी जी के शिष्य नरहरियानंद जी के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो स्वामी जी ने प्रयागराज में रामचरितमानस भरद्वाज आश्रम में सुना था, वही रामचरितमानस नरहरियानंद जी ने गुरुमुख से सुना, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तत्व कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछमति अनुसारा, भाषा बद्ध करऊं में सोई। वो रामचरितमानस स्वामी जी की देन है।
यत पूर्वम प्रभुना कृतम श्री शंभुना दुर्म, जो भगवान शंकर ने रच महेश निज मानस राखा, वो रामचरितमानस स्वामी जी ने भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संवाद के रूप में सुना है, और वही संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। तो ये रामचरितमानस स्वामी जी की देन है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जितने भी द्वादश काव्य हैं वो सब हमारे भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के विचार हैं। उन्होंने स्वामी जी के मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत गुरु स्वामी जी के विचारों को इन काव्यों के माध्यम से, द्वादश ग्रंथों के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया है। हम सबका दायित्व है, अगर हम स्वामी जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो स्वामी जी का जो साहित्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का, क्योंकि जगत गुरु स्वामी जी की रचनाएं बहुत अधिक उपलब्ध नहीं हो सकी। उसके पीछे कारण पंचगंगा घाट पे जहाँ स्वामी जी निवास करते थे, स्वामी जी के जाने के बाद मठ को विध्वंस कर दिया गया, मस्जिद बना दी गई। अभी भी आप देखेंगे श्री मठ के नज़दीक मस्जिद बनी हुई है। ये सब जगह ऐसी ही घटनाएं घटित हुई हैं, श्री राम जन्मभूमि इत्यादि सब पे। वो तो आप सब इतिहासों को देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो स्वामी जी का बहुत साहित्य हम सबको नहीं मिल सका, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वामी जी का पूरा सिद्धांत, पूरा विचार इन काव्य के माध्यम से लिपिबद्ध करके हम सबको दिया है। और हम सब अगर स्वामी जी के विचारों को जानना चाहते हैं, उनके बताए हुए आदर्श पे चलना चाहते हैं और संपूर्ण विश्व को दुख और दरिद्रता से दूर करना चाहते हैं, संपूर्ण मानव जाति परस्पर प्रेम के बंधनों में बंध जाए, अगर इस प्रकार की स्थिति हम सब लाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है गोस्वामी तुलसीदास जी के दिया जो साहित्य है इसका पठन मनन श्रवण करें और फिर उसका निधि ध्यासन करें, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें। तो स्वामी जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समय तो काफी हो गया है, कहने के लिए ऊपर से कहला दिया गया। अरे भाई, भूख तो हम सब की जन्म से है, कोई आज से है क्या? बच्चा जन्म लेते ही रोता है, किसके लिए लेता? भूख के लिए। माता स्तन दे देती है, उसके मुख में रोना बंद हो जाता है। ये बच्चा रोता हुआ आया किसके लिए? भूख के कारण। और रोते हुए हम चले जाएं, भूखे हम चले जाएं, अच्छी बात नहीं है। जन्म के समय शरीर की तुष्टि पुष्टि के लिए जो आहार आवश्यक थे वो तो हमको प्रचुर मात्रा में मिल गए, परंतु इसके साथ साथ हमको एक और भूख है, जिस भूख में सारा संसार भटक रहा है। वो भूख है प्रेम की। व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता, प्रेम की खोज में भटकता है। जब तक उसको सच्चा प्रेम, और सच्चा प्रेम केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, को न राम समझान्य भारत। जानत प्रीत की रीत रघुराई, रघुनाथ जी ही, क्योंकि वो आप्त काम है, पूर्ण काम है। और जो व्यक्ति पूर्ण काम होगा वही हमको प्रेम से भर सकता है। हम सब जो स्वयं नाना प्रकार की इच्छाओं के गुलाम हैं, जो इच्छाओं के दास बने हुए हैं, उनके पास चाहे कि प्रेम मिले, वो केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए हमसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। निर्वासनिक प्रेम परमात्मा दे सकते हैं, अथवा जिसके हृदय में उस परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। जिस देह में सब घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोय, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। जिस घट में वो परमात्मा प्रकट हुआ है, जिसके हृदय में उस परमात्मा का साक्षात्कार,
वही सच्चा प्रेम कर सकता है। तो हमको भूख है, प्रेम की भूख है। ये भोजन तो थोड़ी देर के लिए हम रोक भी सकते हैं, परंतु उस भूख से हम नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। और उसकी तृप्ति के बिना हम यत्र तत्र भटकते रहेंगे। और उसकी पूर्ति तभी हो सकती है या तो परमात्मा के श्री चरणों में, या ऐसे महापुरुषों के जिसके अंदर उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, प्राकट्य हुआ है, उस महापुरुष के चरणों में हमारी प्रीति हो, अनुराग हो, समर्पण हो। बस भगवान से यही प्रार्थना है, आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा सगुण साकार रूप में आके आपको सत्कर्मों की ओर ले चलें और दुष्कर्मों से बचाएं। जय श्री राम। श्री राम। 5 मिनट आप सबसे चाहती हूँ